दोस्तों नमस्कार। तो एनएलपी के इस सीरीज में आज हम सीखेंगे लेमाटाइजेशन के बारे में। तो आसान शब्द में लेमाटाइजेशन कन्वर्ट्स अ वर्ड टू इट्स रूट, नॉट स्टेम। इट इज आल्सो कॉल्ड लेम। तो ये स्टेमिंग नहीं है। लेमाटाइजेशन और स्टेमिंग अलग है। और स्टेमिंग को हमने पिछले वीडियो में सीखा था और आज भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इट टेक्स द वर्ड फ्रॉम ए डिक्शनरी वर्ड नेट टू गेट द रिजल्ट। तो ये है वर्डनेट का ऑफिशियल वेबसाइट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का। तो वर्डनेट is a large lexical database of English. Nouns, verbs, adjectives, and adverbs are grouped into sets of cognitive synonyms, each expressing a distinct concept. तो ये वर्डनेट हम हमारा एनएलपी में बहुत यूज़ करते हैं और ये इसी काम में आता है। एंड इन लेमेटाइजेशन वी कैन ऑल्सो सेट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एनालिसिस। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब भी हम सेट कर सकते हैं। तो स्टेमिंग में हमने 3 तरह का स्टेमर देखा था, पोर्टर स्टेमर, रेजेक्ट स्टेमर और स्नोबॉल स्टेमर। तो रेजेक्ट स्टेमर में हम थोड़ा-सा अपने साइड से बोल रहे थे कि आईएनजी और ईडी से अगर कोई शब्द खत्म होता है तो उसको उसको हम हटा लेंगे। तो स्टेमिंग मतलब थोड़ा-सा टेक्निक्स यूज़ करके जो भी हमारे पास वर्ड्स है सेविंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, इसको हम इसका बेस फॉर्म में लाते हैं और इसमें गलती भी बहुत होता है। लेकिन ये जो लेमेटाइजेशन है, ये एक डिक्शनरी के साथ इसको चेक करते हैं कि इस जो वर्ड है इसका रूट क्या है? मतलब लेमा क्या है? जो हम स्टेमिंग में नहीं करते। तो इसीलिए लेमेटाइजेशन स्टेमिंग से ज़्यादा कॉस्टली भी है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इसके साथ-साथ ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो देखते हैं कि लेमेटाइजेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको इम्पोर्ट करना होगा। तो हम फिर से लिखेंगे फ्रॉम एनएलटीके डॉट स्टेम। यहाँ पे भी हम स्टेम से इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन हम इम्पोर्ट करेंगे वर्डनेट लेमेटाइज़र, ये समझ गया जाएगा। और फिर इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं लेमाटाइज़र इक्वल्स टू वर्डनेट लेमाटाइज़र। और इसको अगर हम रन करें तो अभी के लिए कुछ नहीं आएगा। लेमाटाइज़र को अगर हम आउटपुट करें तो एक क्लास टाइप का कुछ आएगा, जो कि सही है। अगर हम टाइप देखें इसका, ये एक क्लास है। तो nltk डॉट स्टेम डॉट वर्डनेट डॉट लेमाटाइज़र ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, जो भी है, हम जो काम करेंगे, जो हमारे पास वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स हमारे पास था, तो हम इस फॉर लूप के अंदर ये लेमाटाइज़र को यूज़ करके हम वर्ड और इसका लेमा हम ऐसे प्रिंट करेंगे। तो फॉर वर्ड इन वर्ड हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ड लेमा है, वर्ड लेमा नहीं, इसको सिर्फ लेमा ही बोलता है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेमाटाइज़र डॉट लेमाटाइज और इसके अंदर हम भेजेंगे अपना वर्ड। फिर प्रिंट में हम यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, ये एक ही होगा, लेकिन वर्ड स्टेम के जगह यहाँ पे हम लिखेंगे लेमा। अब कुछ इश्यूज आएगा। वैसे इश्यूज नहीं आया क्योंकि ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। लेकिन ये जो लेमाटाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास ये वर्ड नेट होना चाहिए। तो अगर आप पहली बार इसको रन करें तो आपको शायद ये इशू आ रहा है। तो पहली बार जब हम रन कर रहे हैं तो हमारे पास ये वर्ड नेट शायद नहीं होगा। तो उसी के लिए हमें ये वर्ड नेट डाउनलोड भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ nltk डॉट डाउनलोड और फिर इसके बाद वर्ड नेट ऐसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास वैसे ये डाउनलोड है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था वीडियो बनाने के पहले भी। मैं वैसे इसीलिए तो वीडियो बना सका। और फिर अगर मैं लिमिटाइज़र को यूज़ करूँ तो हमारे पास ठीक-ठाक रिज़ल्ट्स आएगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये रिज़ल्ट्स कुछ ठीक नहीं है। सेविंग सेविंग ही आ रहा है, इसको तो सेव आना चाहिए था। स्टेमिंग में भी ठीक-ठाक आ रहा था। वो हम देखेंगे। तो ये आप समझ गए कि हम वर्ड नेट को डाउनलोड कर रहे हैं इधर और ये वर्ड नेट के साथ-साथ इसको चेक करके हमें कुछ रिज़ल्ट्स देगा। तो हमने जो देखा था कि लेमेटाइजेशन के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो हमारा नाउन, वर्ब, एडवर्ब है, ये सब भी सेट कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा देख लें, जो नाउन है, वो है एंड, मतलब लेमेटाइजेशन में। जो वर्ब है, वी है और एडवर्ब शायद आर है। तो अगर हम कुछ ना डालें, तो ये समझ लेगा कि ये एक नाउन है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये नाउन का ही ले लेता है। ऐसे हम पोज़ीशन को भी डाल सकते हैं। तो जो नाउन है, जैसे नाउन वैसे क्या होता है, किसी का नाम, जैसे द नॉर्मी प्रोग्रामर, ये एक प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं आप। ये मेरा चैनल का नाम है या फिर सन मून, ये सब कुछ नाम है।
तो नाम में वैसे कुछ ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन ये सब कुछ वर्ब्स है, जैसे कि सेविंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वर्ब है। तो अगर हम पॉज को वी डाल दें, तो अब थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। सेविंग बन गया सेव, ईट, ड्रिंक, सिंग, डांस अराउंड। अच्छा, पॉसिबली ये पॉसिबली ले रहे हैं। ऑफर अनबॉदर्ड। अच्छा, अनबॉदर्ड को ये अनबॉदर्ड नहीं कर रहे, ये अनबॉदर्ड ही रख रहे हैं। लिमिटाइजेशन को हम भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन ये मतलब ऐसे हमें रिजल्ट्स मिलेगा। इसको हम एडवर्ब भी कर सकते हैं यहाँ पे आर। इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तो कोई एडवर्ब है नहीं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स ही हैं। तो ऐसे हम लेमेटाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमारे पास अगर ज़्यादा कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम स्टेमिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा कॉस्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेमेटाइजेशन से हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम मतलब ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा चैटबॉट्स है, ये सब में लेमेटाइजेशन ही यूज़ होता है। ये स्टेमिंग से चैटबॉट्स में बहुत सारा इश्यूज आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में।